जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल डिफेंस जॉब एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 के बारे में। ये अपनी क्लास 2 है। इससे पहले मैंने एक क्लास अपलोड कर दी है, उसमें मैंने 4 टाइप के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। यदि उसको आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, जिससे आप उसको देख सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसके उतने टाइप के क्वेश्चन को आप कवर करते चलिए। बिल्कुल आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसे मैं 1 बाय 1 सारे चैप्टर को कवर करूँगा, तो आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करते चलिए, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। चलिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन ये टाइप अपना कौन सा है? 5वां टाइप का। 4 टाइप मैंने पहले ही वीडियो में कवर कर चुका हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि एडिटिंग कम करना पड़े, क्योंकि एडिटिंग में इतना ज़्यादा सेटअप है नहीं, इस कारण से एडिटिंग काफ़ी मुश्किल होती है मेरे लिए। तो मैं क्वेश्चन यहीं पे आपको लिखवा देता हूँ, जिससे एडिटिंग कम करना पड़े, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ परसेंट बताओ। तो उसका लाभ परसेंट बताओ, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एक बार वो क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, उसका लाभ परसेंट बताना है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? देखो क्वेश्चन में मैं आपको बस समझा दूं कि दिया क्या है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यदि वो 20 वस्तु कोई खरीद रहा है, तो यदि वो बेच रहा है तो 25 वस्तु खरीद रहा है, 25 वस्तु खरीद रहा है, और वो जब बेच रहा है तो 20 वस्तुएं दे रहा है। मतलब 25 वस्तुएं जितने खरीदने में उसको जितना पैसा मिल रहा है, उतने ही 20 वस्तु को देने में उतना पैसा मिल रहा है। जैसे मान के चलो, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि कोई 25 वस्तु खरीदी 100 रुपए की, ठीक है ना। 25 वस्तु 100 रुपए की खरीदी, यदि वो बेच रहा है तो 20 वस्तुएं दे रहा है और 5 वस्तुएं वो बचा रहा है। मतलब 5 वस्तुएं बचा के 20 वस्तुएं दे रहा है, उतने ही रुपए उसको मिल रहे हैं। कितने? 100 रुपए, जितने की उसने खरीदी थी। मतलब वो 5 वस्तुएं वो बचा रहा है, वही उसका प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसमें क्या है? क्रय मूल्य क्या दे दिया अपना? सीपी दे दिया अपना 25 वस्तु, ठीक है ना, और एसपी दे दिया है 20 वस्तु, ठीक है। वस्तु की बात आ रही है। देखो मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि प्रॉफिट और लॉस निकालने पे 2 बातें आपको ध्यान में रखना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है ना। वस्तु और अपना रुपए पैसे। जब रुपए पैसे की बात आती है तो अपने क्रय मूल्य पे काउंट करते हैं, और जब वस्तु की बात आती है तो विक्रय मूल्य पे काउंट करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना ही है, क्योंकि यदि आपने इसमें गड़बड़ कर दी तो बिल्कुल क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें वस्तु की बात आ रही है। देखो पहले तो अपन बात करें कितनी वस्तु बचा रहा है? वो 5 वस्तु बचा रहा है। 5 वस्तु को उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट लेना किस पे है? वस्तु की बात आ रही है तो अपन विक्रय मूल्य पे लेते हैं, और यदि रुपए पैसे की बात आती है तो क्रय मूल्य पे लेंगे। ये आपको पहले मैंने बता दिया और अभी बता रहा हूं, इसको आपको ध्यान रखना है। 5 वस्तु, ठीक है ना। अब अपन को लाभ फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। कैसे? तो लाभ कितना हो रहा है? 5 वस्तु का। फाइंड किस पर करना है? वस्तु दी हुई है तो विक्रय मूल्य पर फाइंड करना है। ये अपना विक्रय मूल्य है, तो अपने यहाँ पे 20 लिख देंगे, और अपन को परसेंटेज निकालना है तो 100 से इंटू कर देंगे। अब डायरेक्टली इसको आप काट सकते हैं इजिली। इसको अपन 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और यदि 4 से 100 को काटेंगे तो ये 25। मतलब 25% का लाभ होगा जब 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? देखो टाइप बाय क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि आपको प्रॉपर आप नोट्स तैयार करें और रिवीजन करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए टाइप अपना कौन सा है? 6 टाइप है। 6 टाइप में क्या दिया हुआ है? देखो 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर, लिख देता हूँ फिर समझा दूंगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। 1 रुपए में 12 टॉफियाँ होती है, ठीक है। टॉफियाँ 1 रुपए में 12 टॉफियाँ बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% की
हानि होती है, ठीक है, 20% की हानि होती है, उसे 20% का लाभ कमाना है। यदि उसे 20% का लाभ लेना है तो वह 1 रुपए में कितनी, वह नहीं, यहाँ पे इसको काउंट करके उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेगी, ठीक है, ये पड़ेगी है, इसको अपन सॉरी लिखने में थोड़ा मिस्टेक होगा, यहाँ पे बेचनी पड़ेगी, ठीक है, पड़ेगी। चलो क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूं। देखो क्या दिया हुआ है, 1 रुपए में 12 टॉफियां बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है, ठीक है। तो यदि उसे 20% का लाभ लेना है तो 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेगी। 1 रुपए में 12 टॉफियां बेच रहा है, तब जाके उसको 20% की हानि हो रही है। अब उसको 20% का लाभ चाहिए तो 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन को। चलिए अपन बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन पर। देखो ऐसे क्वेश्चन पर करना क्या है, डायरेक्टली जो भी अपना डेटा दिया हुआ है उनको दोनों को जैसे दो पक्ष में इसे डिवाइड करके उसे लिख सकते हैं। जैसे मान के चलो एक डेटा इधर दिया हुआ है तो इधर लिख देंगे, उसके बराबर में दूसरा डेटा दिया है तो इधर लिख देंगे और दोनों को कंपैरिजन कर देंगे और जो भी पूछा गया है उसको अपन एक्स मान के कुछ भी मान के उसको अपन सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। चलिए जैसे अभी आपको क्लियर नहीं होगा मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान के चलो 1 रुपए में 12 टॉफियां बेचे हैं तो 12 कर दो। ये हमेशा इनटू में लेना है, ठीक है ना, इनटू में लेंगे और इधर भी इनटू में लेंगे और जो भी अपना रहेगा उनको अपन कंपैरिजन करके कर देंगे। उसके बाद 20% की हानि है। 20% की हानि वाले तो बेच रहा कितने में, 80% में। जैसे मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया हुआ है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है उसके हिसाब से अपन लेंगे। अब 20% है तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। 100 से डिवाइड नहीं भी करेंगे चलेगा क्योंकि इधर भी परसेंटेज दिया है, इधर भी परसेंट दिया है, दोनों परसेंट से परसेंट कट जाएंगे। चलिए फिर भी लिख देता हूं मैं। उसके बाद है 1 रुपए में कितनी टॉफी है। देखो इधर 12 बेच रहा है, पूछा कितना है कितनी टॉफी बेचना, तो अपन एक्स इसको मान लेते हैं, ठीक ना। कितनी टॉफी बेचना पड़ेगा कि उसे 20% का लाभ हो। 20% का लाभ बोले तो 120 भी बेचना पड़ेगा, इधर 100, ठीक है। चलिए अब देखो 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, इसको कोई मतलब ही नहीं है। अब अपन को क्या करना है, इधर x है, x की वैल्यू फाइंड करना है, तो जो x इधर रखेंगे बाकी सबको इधर ले आएंगे। तो अपना 1 × 12 × 80 और x इधर रखेंगे बाकी को इधर ले आएंगे, मतलब 120 इधर आ जाएगा। एक आएंगे तो एक का कोई मतलब नहीं है। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 1 और 8 बचा, तो 1 में 8 का इंटू करेंगे तो 8 ही हो जाएगा। मतलब 8 टॉफियां उसे बेचना पड़ेगा 1 रुपए में, तब जाके उसे 20% का लाभ होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। देखो यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या उसमें कुछ डाउट्स हो रहे हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना, या नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा उसको। चलिए अपन बढ़ते अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 150 आम को बेचने पर दुकानदार को 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब उसका लाभ % बताना है। देखो ये टाइप अपना कितना है, 7 टाइप है। 7 टाइप का क्वेश्चन है ये। क्या दिया हुआ है, 120 आम को बेचने पर 120 नहीं 150 कुछ भी लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, बट आपको लैंग्वेज पढ़ते आना चाहिए कि लैंग्वेज में पूछा क्या है, ठीक है ना। 150 आम को बेचने पर 150 आम को बेचने पर दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। पूछा गया है तो उसका लाभ % बताना है, तो उसका लाभ % बताओ, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्लियर हो ही होगा कि क्या पूछा है। 150 रुपए के आम को बेचने पर 150 रुपए के आम को बेचने पर दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है,
150 रुपए नहीं है, 150 आम है, ठीक है ना, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, 150 आम है ना, ठीक है ना, 150 आम को बेचने पर दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट बताना है। देखो क्वेश्चन को एक बार में समझा देता हूँ। कोई भी वो 150 आम है वो दे रहा है, मान के चलो कि 150 आम कोई भी दे रहा है, तो उसको उतने पैसे मिल रहे हैं जितने वो 30 आम बेचेगा ना, उतने ही पैसे, मतलब ऐसा है कि देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में देखो समझाने में थोड़ा कठिनाई हो रही है। देखो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि 150 आम वो बेच रहे हैं, तब उसको 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। मतलब ऐसा है कि वो 150 आम बेचेगा ना, तब उसको 30 आम का जितना भी प्राइस है उतना उसको प्रॉफिट होगा। तो मतलब कहने का मतलब सीधा ये है कि 150 आम बेच रहा है, तो 30 आम को जितना भी बेचेगा ना, उतना पैसा उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब उतना प्रॉफिट उसको हो रहा है। तो 150 आम बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 30 आम का, ठीक है ना, 30 आम का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब मान के चलो कि यदि वो 150 आम बेचेगा तो 30 आम के बराबर उसको प्रॉफिट होगा। तो कहने का मतलब यह है कि यदि वो 120 आम बेचेगा तब उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। 120 आम बेचने पर कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, बट 150 बेचेगा तब उसको 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। मतलब ऐसा है कि यदि उसका क्रय मूल्य, देखो सिंपल भाषा में मैं इसको बता देता हूं, उसका क्रय मूल्य 120 है तो उसका विक्रय मूल्य 150 है। बस यही लैंग्वेज है। लैंग्वेज को मैंने सिंपल भाषा में बोल दिया कि यदि उसका क्रय मूल्य 150 है तो विक्रय मूल्य उसका क्रय मूल्य उसका 120 है तो विक्रय मूल्य उसका 150 है। मतलब बात वही आ गई कि 150 आम बेचेगा तो 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। तो वही है, 150 में से 120 घटाएंगे 30 आ जाएगा। सिंपल भाषा ये हो गई। अब इसको प्रॉफिट का परसेंट निकाल ले, प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं आसानी से। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 30 आम का। किस पर लेना है? क्रय मूल्य पर लेना है 120, ठीक है। बस उसको सॉल्व कर देंगे, परसेंट निकालना तो 100 से इंटू, आप डायरेक्टली इसको काट सकते हैं। 10 से 10, 3 से इसको काटेंगे तो 4, और 4 से इसको काटेंगे तो 25। मतलब 25% का उसको लाभ होगा यदि इस पूरे लेन देन को वो करेगा तो। आई होप आपको क्लियर हो। देखो क्वेश्चन की इबारत को समझना है, इबारत में दिया क्या है उसको समझना है। बिल्कुल क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हलवा क्वेश्चन है सारे। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टाइप में क्या दिया हुआ है देखो, ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। क्या बोला है? एक व्यापारी 5 रुपए में 6 की दर से वस्तु खरीद कर, एक व्यापारी, ये 8वां है ना, एक व्यापारी 5 रुपए में 6 की दर से 5 रुपए में 6 की दर से वस्तु खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है, ठीक है। उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। उसका लाभ या हानि परसेंट फाइंड करना है, ठीक है। देखो लाभ या हानि इसमें क्यों दे दिया? क्योंकि अपन को अभी पता नहीं चल रहा है कि इसमें लाभ होगा या हानि होगी। बट इसको फाइंड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है, देखो 5 रुपए में 6 की दर से खरीद रहा है, मतलब वो किस हिसाब से खरीद रहा है। 5 रुपए में 6 की दर से अपन इसको डिवाइड करेंगे, मान के चलो 5 में 6 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, मतलब ये आ जाएगा अपना 8 और 33, सॉरी पॉइंट में ही आएगा ना, पॉइंट में 833। मतलब ऐसा है कि 83 मान के चलो कि 83 प्राइस के समथिंग वो खरीद रहा है, ठीक है। अब उसको 6 रुपए में 5 की दर से, 6 रुपए में 5 की दर से बोले तो कितना, 6 में 5 की दर से तो 1.2 रुपए, मतलब ये बेच रहा है और ये खरीद रहा है। तो क्या आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 83 पैसे में खरीद रहा है और 120 पैसे में बेच रहा है, तो उसे प्रॉफिट होगा। मतलब प्रॉफिट होगा, अपन ने इतना तो फाइंड कर लिया कि इसमें हानि नहीं होगी, लाभ होगा हमेशा, ठीक है। ऐसे कर देना। बट यदि यहाँ पे कम आता और यहाँ पे ज्यादा आता तो हानि होती, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अपन क्वेश्चन में दिया गया है वो अपन देख लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं। देखो 5 रुपए में 6 की दर से वस्तु खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है, ठीक है।
देखो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है आपको, ऐसे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है या तो आपको रुपए बराबर कर लो या पैसे बराबर, रुपए वस्तु बराबर कर लो। देखो आप ये 5 रुपए 6 की दर से दिया हुआ है ना, ये अपना पैसा दिया हुआ है, क्योंकि पैसा किसी भाव पे वस्तु बेची जाती है, खरीदी जाती है, तो वो उसको पैसे में काउंट होते हैं। तो ये भी अपना प्रति दर है, ठीक है ना। तो 6 रुपए प्रति दर, 5 रुपए प्रति दर, तो अपन इसको बराबर कर लेंगे, ये पैसे को बराबर करेंगे। तो इसको बराबर करने की जगह इसको 5 से इंटू कर देंगे, इसको 6 से इंटू कर देंगे, ठीक है। इधर 5 से इंटू किया तो इधर भी 5 से इंटू कर देंगे, और इधर 6 से किया तो इधर भी 6 से कर देंगे, ठीक है। सॉरी, ये 6 है। चलो अब इधर क्या, ये तो 30 हो गया, ये पैसे बराबर हो गए 30। अब इधर कितना हुआ, इधर 25 और इधर 36। मतलब ऐसा है कि अपन पैसे बराबर किए, 25 की वस्तु 36 में बेच रहा है। बस ये सिंपल क्वेश्चन हो गया कि यदि 25 रुपए कोई वस्तु 36 में बेच रहा है तो कितने परसेंट का लाभ होगा। सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या करना है, 25 वस्तु की क्रय मूल्य 36 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ कितना है 11। किस पर लाभ लेना है, 25 पर, क्योंकि अपन ने पैसे बराबर किए, ठीक है ना। और अपन को परसेंटेज निकालना तो 100 से इंटू। अब डायरेक्टली इसको अपन काट सकते हैं, कैसे, 25 से 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। 4 से अपन 11 में इंटू करेंगे तो 44, मतलब 44% का उसको लाभ होगा इस पूरे लेन देन में। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। दोस्तों यदि आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। ये टाइप बाई क्वेश्चन बताने का मेरा यही मकसद है कि आपको पूरा क्लियर हो। चलिए आप देखते हैं बेईमान दुकानदार वाला। ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है, एसएससी के हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से करिए, ठीक है ना। ये अपना 9 टाइप का क्वेश्चन। कोई बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कोई बेईमान दुकानदार कोई बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है ना। वो बोल रहा है कि मैं क्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेच रहा हूं, बट बेच तो क्रय मूल्य पर आए, पर उसके बाद कर क्या रहा है, पर वह 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम वाट का यूज कर रहा है, वाट का उपयोग करता है। मतलब उधर तो कुछ नहीं बचा रहा है, वो उधर कुछ नहीं बचा रहा है, बट इधर वो 1 किलोग्राम की जगह, मतलब 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम ही दे रहा है। तो यहां पे वो प्रॉफिट ले रहा है, वहां पे नहीं ले रहा है, ठीक है ना। तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए। मतलब इस पूरे लेन देन में उसको कितने का लाभ हो रहा है वो अपन को बताना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। देखो क्वेश्चन एक बार और मैं आपको पढ़ देता हूं। क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बेईमान दुकानदार की वस्तु को बेचने का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो बोल रहा है कि मैंने क्रय मूल्य पर जितना खरीद के लाया ना उतना ही पे मैं आपको दे रहा हूं। तो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बट वो 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम का उपयोग करता है। मतलब वो 1000 ग्राम की जगह ही अपने 960 ग्राम का यूज करता है। मतलब वो 40 ग्राम मार रहा है, मतलब 40 ग्राम बचा रहा है, यहाँ उसका प्रॉफिट है। तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। देखो सर इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले अपन को क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अपन फाइंड कर लें। देखो 1 किलोग्राम की जगह पे, मतलब 1000 की ग्राम की जगह पे कितना दे रहा है, वो 960 ग्राम दे रहा है। मतलब ये 40 ग्राम मार रहा है, मतलब 40 ग्राम बचा रहा है। ये 40 ग्राम बचा रहा है, किस पर बचा रहा है, 960 पर बचाना। देखो ये हमेशा इसमें कंफ्यूज होता है कि अपन को क्रय मूल्य ये लेना है, क्रय मूल्य ये लेना है, मतलब क्या करना है इसमें, ये अपन को कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूं। देखो यदि वो कोई भी 960 ग्राम की है और उसको 1000 ग्राम करके दे रहा है, तो उसको 40 ग्राम को प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे ही आपको समझना है कि 960 ग्राम वो उसने खरीदा और 1000 ग्राम बेचा, तो अपन को क्रय मूल्य कितना लेना है, 960 ग्राम लेना है, ठीक है ना। अपन को 40 ग्राम का प्रॉफिट हुआ, किस पर लेना है, 960 ग्राम पर लेना है, ठीक है ना। 960 ग्राम पर लेना है, परसेंटेज निकालना है, तो 100 से इंटू कर दो। डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। 10 से 10 कैंसिल करेंगे, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, और इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.16।
इसको करेंगे 44, हाँ 4.16%। 4.16% का उसको लाभ होगा ये इस पूरे लेन देन में, मतलब वो 960 ग्राम ही देगा 1000 की जगह पे, तो उसको 4.16 का प्रॉफिट होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखो आज अपन इस यहीं पे विराम देते हैं और ये इतना ही क्वेश्चन कवर करते हैं। देखो अपन ने 9 टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए, ठीक है ना। 4 टाइप के अपन ने पहले कवर कर चुके हैं और 5 टाइप के आज 9 टाइप के कवर हो चुके हैं। और बाकी जो भी अपने बचे हैं, देखो 20 से 25 टाइप के क्वेश्चन है इसमें, इतने टाइप के क्वेश्चन आपने करना है। इसके अलावा बिल्कुल आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इतने टाइप के क्वेश्चन सफिशियंट होते हैं आपकी एग्जाम के लिए, ठीक है ना। 9 टाइप के क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। तो फिर बोल रहा हूँ आपको नोट्स प्रॉपर तैयार करते रहे, कि जिससे आपको रिवीजन करने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो को हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ये वीडियो प्रॉपर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।